खूनी दास्तान मुख्तसर उन्ट्रू हेलोगाज। आज की वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक तजर्बा है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। और इसके आखिर में एक ऐसा सरप्राइज है जो आपकी रूह तक को झंझोड़ देगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले लाइट बंद करें, हेडफोन लगाएं और खुद को तैयार कर ले, क्योंकि जो कुछ अब देखने वाले हैं वो आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। जय महिष्मती। घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग सन्नाटा हवेली कहते थे। उस हवेली के दरवाजे हवा चलने पर ऐसे चीखते थे जैसे कोई बच्चा दर्द से रो रहा हो। लोग कहते थे इस हवेली की नींव में एक खतरनाक श्राप दफन है। उसी हवेली में ब्याह कर आई थी ईशा, एक मासूम और खुशमिजाज लड़की। उसका बल्कि अरमान था जो शादी से पहले वादे करता था, मगर अब एक खामोश पत्थर बन चुका था। जैसे ही ईशा ने हवेली में कदम रखा, एक अजीब सी ठंड ने उसे घेर लिया, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे छू रही हो और देख रही हो। सीढ़ियों पर खड़ी थी उसकी सास। अब वो माया नहीं बल्कि रंगड़ा चुड़ैल थी। सफेद साड़ी, माथे पर खून जैसा टीका और आंखों में इंसानियत नहीं बल्कि शिकार की भूख। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही बल्कि तैर रही हो। उसकी हंसी धीमी मगर खौफनाक, जैसे अंधेरों में कोई फुसफुसा रहा हो। दिन गुजरते गए और रंगड़ा चुड़ैल का असली रूप सामने आ गया। वो सिर्फ सास नहीं, एक जालिम शिकारी थी। रात होते ही ईशा को कमरे में बंद कर दिया जाता और दिन में उससे अंधेरे हिस्सों में काम करवाया जाता जहां चमगादड़ रहते थे। अंधेरे में उसे अक्सर महसूस होता कोई उसके पीछे चल रहा है, मगर जब वो मुड़ती वहां कोई नहीं होता। एक रात भयंकर तूफान आया, बिजली कड़क रही थी, ईशा बुखार में जल रही थी, मगर फिर भी चाय बना रही थी। उसने कांपते हाथों से चाय दी। रंगड़ा चुड़ैल ने एक घूंट लिया और उसकी आंखें काली हो गईं। उसने चीख कर कहा, ये चाय है या जहर? और उबलती हुई चाय ईशा के चेहरे पर फेंक दी। ईशा की चीख पूरी हवेली में गूंज गई, मगर अरमान फिर भी खामोश रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। दर्द, बेइज्जती और डर सब एक तूफान बन गए। और उसी पल ईशा की नजर पड़ी लोहे के तवे पर। अब बस, उसने खुद से कहा और पूरी ताकत से तवा उठाकर रंगड़ा चुड़ैल के सिर पर दे मारा। ठक, एक डरावनी आवाज आई और वो जमीन पर गिर गई। खून धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगा। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया, मगर इस बार और भी ज्यादा खौफनाक। ईशा ने लाश को घसीटा तहखाने तक और एक पुराने संदूक में बंद कर दिया, मगर जैसे ही उसने ढक्कन बंद किया, उसे लगा अंदर कुछ हिल रहा है। रात को उसे आवाज आई, खर खर, जैसे कोई लकड़ी को नोच रहा हो। अगली रात कदमों की आवाज आई, धप धप, कोई सीढ़ियां चल रहा था। फिर अचानक उसके कान के पास ठंडी हवा आई। ईशा, मेरी चाय कहाँ है? वो डरकर तहखाने भागी। संदूक खुला हुआ था, ताला टूटा पड़ा था, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खून के पंजों के निशान बाहर की तरफ जाते हुए। पीछे से हड्डियों के टूटने की आवाज आई और जब वो मुड़ी, वहां खड़ी थी रंगड़ा चुड़ैल। टूटी हुई गर्दन, काली आंखें और सड़ा हुआ चेहरा। मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेजते, उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। वो हवा में तैरती हुई ईशा की तरफ बढ़ी। उसके नाखून अब दरिंदों जैसे लंबे हो चुके थे। अचानक ईशा हवा में उठ गई। किसी अनदेखी ताकत ने उसका गला पकड़ लिया। अरमान नीचे आया, मगर उसे भी जोर से दूर फेंक दिया गया। ईशा की आंखें बाहर निकल आईं। बचाओ,
उसने आखिरी बार कहा, और कड़क। उसकी गर्दन टूट गई। अगले दिन पुलिस आई, मगर कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं। रिपोर्ट में लिखा गया, दम घुटने से मौत, मगर गले के निशान इंसान के नहीं थे। आज भी सन्नाटा हवेली वीरान खड़ी है, और तूफानी रातों में लोग कहते हैं, वहां से आवाज आती है, मेरी चाय कहाँ है। एंडिंग। हेलो दोस्तों, जो सरप्राइज हमने आपके लिए तैयार किया था, अब वक्त आ गया है इसे देखने का। तो स्क्रीन पर नजर जमाए रखे, काउंटडाउन शुरू होता है। डाउहे की खौफनाक तस्वीर दिखाने वाले हैं। अपनी अपनी पसंद की डाइन चुने और देखें आखिर में कौन सी डाइन सब पर भारी पड़ती है। पहली है सॉटर डाइन, जिसके हाथ में बंदूक है और वो अपनी एक गोली से किसी को भी लम्हों में खत्म कर सकती है। दूसरी है खूनी डाइन, जिसके हाथ में ब्लैक सॉवर्ड है, एक ऐसी तलवार जो नाकाबिले शिकस्त ताकत रखती है। तीसरी है कुंचना डाइन, जिसके हाथ में चाराव है और इसने बहुत बड़ा तांत्रिक जाल बिछा रखा है। और चौथी है मसल डाइन, जिसके हाथ में झाड़ो और लेक्चर दोनों हैं। सबका तारुफ हो चुका है, अब बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं उनके दरमियान खौफनाक मुकाबला। हेलो गाइस, पहला राउंड शुरू हो चुका है। मैदान में आ गई है डाइन और मसल डाइन। दोनों के दरमियान जबरदस्त और खौफनाक मुकाबला चल रहा है। मसल डाइन ने हमला किया, मगर खुंडी डाइन ने रोक दिया। दोनों पूरी ताकत से लड़ रही हैं, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हट रहा, और आखिरकार ये मुकाबला टाई हो जाता है। अब मैदान में आ गई है कुंचना डाइन और शूटर डाइन। शूटर डाइन ने फौरन गोली चलाई, लेकिन कुंचना डाइन ने बड़ी महारत से बचाव कर लिया। फिर कुंचना डाइन ने झाड़ों से जबरदस्त हमला किया, मगर शूटर डाइन ने भी चालाकी से बचा लिया। दोनों के दरमियान काफी देर तक जबरदस्त मुकाबला चलता रहा, लेकिन आखिरकार ये लड़ाई भी टाई पर खत्म हो गई। हेलो गाइस, कोई भी डाइन नहीं जीती। अब चारों एक साथ लड़ेंगी। अपनी पसंद की डाइन कमेंट में बताओ, क्या वो जीतेगी? चारों डाने मैदान में उतरकर जबरदस्त लड़ाई शुरू कर देती हैं। झाड़ों वाली डाइन तेजी से वार कर रही है, लेकर वाली दूसरों पर लेकर फेंक रही है। शूटर डाइन गोलियों की बारिश कर रही है, मगर खूनी डाइन अपनी तलवार निकाल कर सब पर भारी पड़ रही है। काफी देर तक ये खौफनाक जंग जारी रहती है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। कुछ लम्हों बाद आखिरकार खूनी डाइन सब पर गालिब आ गई और मैदान की वाहिद फातेह बनकर जीत गई। मैंने तुम सबको मार डाला, सिर्फ मैं ही बची हूँ। If you don't like and subscribe, then I won't leave you.